अच्छा जी, हमने आज से पहले एमएस जो है वर्ड पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम एमएस पावर पॉइंट जो है उसको क्विकली देखेंगे कि एमएस वर्ड में और एमएस पावर पॉइंट में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम एमएस पावर पॉइंट की जो है वो फ़ाइल किस तरह क्रिएट करेंगे। आप राइट क्लिक करें, न्यू पे जाके एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। आपकी जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको ओपन करें तो ये एमएस पावर पॉइंट का जो है आपको इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। ये ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस है आपका एमएस वर्ड की तरह। सबसे ऊपर आपके पास ये टाइटल बार है जहाँ पे आपका एमएस पावर पॉइंट का टाइटल दिया हुआ है, जो आपकी फ़ाइल का नेम आपने रखा है। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कमांड्स जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उन कमांड्स में से आप कमांड्स को यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने न्यू की कमांड रखनी है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू की कमांड जो है ये ऊपर ऐड हो गई है। इसके अलावा अगर आप प्रिंट की कमांड को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रिंट की भी जो कमांड है ये ऊपर ऐड हो गई है। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा इन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी कमांड्स हैं ये रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद ये आपके पास नीचे टैब्स हैं। फाइल टैब है सबसे पहले, फिर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, ये आपके टैब्स हैं जो हमने एमएस वर्ड में भी पढ़े थे। टैब्स के नीचे उनकी कमांड्स हैं। जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उसकी जो कमांड्स हैं वो आपको नीचे जो शो होंगी। कमांड्स को उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड है। होम टैब की कमांड्स में सबसे पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड का है, फिर स्लाइड्स है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है। ये ग्रुप जो है ये एमएस वर्ड में भी ऑलमोस्ट यही ग्रुप थे। यहाँ पे एक स्लाइड का ग्रुप जो है उसका एडिशन हुआ है। उसके अलावा फिर देखिए इंसर्ट है, इंसर्ट में भी आपके पास वही कमांड्स हैं ऑलमोस्ट। फिर ड्रॉ है, डिज़ाइन है। तो हम देखते हैं कि एमएस जो है पावर पॉइंट उसका पर्पज़ क्या है। एमएस पावर पॉइंट का पर्पज़ है कि आपने अपने डाटा को जो है वो प्रेजेंट अगर करना है तो आप एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट आप किस तरह कर सकते हैं, आप ग्राफिकल जो है फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम एप्लीकेशन और लेटर्स वगैरह लिखते हैं, बुक राइटिंग होगी। लेकिन एमएस पावर पॉइंट में जब हमने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना हो, हमने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है या अपना कोई भी डाटा हमने शो करना हो तो उसको हम एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो इंटरफेस है एमएस पावर पॉइंट का वो आपको नज़र आ रहा है। आपको ये नज़र आ रहा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। आपके पास जो पेजेस एमएस पावर पॉइंट में नज़र आएंगे उनको हम स्लाइड्स बोलते हैं। स्लाइड्स पे हम जो डाटा वगैरह अपना एंटर करते हैं वो स्लाइड्स में एंटर करते हैं। आपको एक स्लाइड जो है अभी नज़र नहीं आ रही, हम स्लाइड जो है वो क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे तो ये होम टैब में स्लाइड्स का एक ग्रुप है, उसके ऊपर आपको न्यू स्लाइड का जो है वो ऑप्शन दिया गया है, कमांड दी गई है। आप या तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, या आप शॉर्टकट की जो इसकी है Ctrl+M उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कमांड स्लाइड है वो क्रिएट हो जाएगी। तो स्लाइड हम क्रिएट करते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ स्लाइड्स के लेआउट जो हैं वो आ जाएंगे। लेआउट क्या है, लेआउट जो है आपके स्लाइड्स को कुछ पोर्शंस में जो है वो डिवाइड किया गया है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फर्स्ट स्लाइड जो है हम ऐड करते हैं टाइटल एंड कंटेंट। देखते हैं इसका जो लेआउट है वो किस तरह का है। इस पर हमने क्लिक किया तो हमारी जो है वो फर्स्ट स्लाइड जो है वो क्रिएट हो गई है। इस पर हमारे पास दो पोर्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, एक टाइटल का और उसके नीचे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। आप अपना जो टेक्स्ट जो भी ऐड करना चाहते हैं डाटा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए कि आपको जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं वो आपको थोड़ी
बड़ी स्लाइड जो है वो शो हो रही है। और उसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड पे आपने जितनी भी स्लाइड जो हैं वो क्रिएट की हैं, आपको वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो शो होंगी। अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक ही स्लाइड जो है वो शो हो रही है, उसके पीछे जो है वो नंबर भी लिखा हुआ है। अब हम एक और स्लाइड जो है वो ऐड करते हैं। हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हम अब कोई और जो है वो लेआउट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब हम ये कंपैरिजन वाला जो लेआउट है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसका लेआउट चेक करते हैं। कंपैरिजन वाले लेआउट में हमारे जो स्लाइड को उसने देखें इस तरह से डिवाइड किया है। ऊपर आप टाइटल लिख रहे हैं, नीचे आप जिस भी चीज़ का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आपने उसकी हेडिंग यहाँ पे दी और उसका जो पॉइंट्स हैं यहाँ लिखे। फिर दूसरा जो है उसको उसकी हेडिंग यहाँ पे दी, उसके बारे में पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे। तो ये आपको डिफरेंट लेआउट्स जो हैं वो मिलेंगे जो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप किस तरह से स्लाइड ऐड कर सकते हैं, आपने जहाँ पे स्लाइड जो है वो ऐड करनी है आप उस स्लाइड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड का। आप यहाँ से भी न्यू स्लाइड जो है आप वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने स्लाइड को डिलीट करना है तो आपके पास नीचे स्लाइड का डिलीशन का जो है ऑप्शन वो भी आ रहा है। अगर आपने स्लाइड को डिलीट नहीं करना, आप बस उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये हाइड का ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि इससे जब आपकी स्लाइड जो है वो डिलीट नहीं होगी लेकिन वो हाइड हो जाएगी, और जब आप अपनी प्रेजेंट करेंगे डाटा को तो ये वाली स्लाइड जो आपके डाटा में वो अपीयर जो है वो नहीं हो रही। आपने इसको अनहाइड करना है तो आप इसको यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसी तरह की एक और स्लाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप डुप्लिकेट स्लाइड जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो डुप्लिकेट स्लाइड है वो क्रिएट हो जाएगी। डुप्लिकेट स्लाइड से क्या मुराद है कि आपकी बिल्कुल इसी तरह की स्लाइड इसी तरह का लेआउट और आपने जो अंदर डाटा जो है वो ऐड किया हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो हम पहले इसमें थोड़ा सा डाटा एंटर करते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ सके। तो ये देखें हमने ये जो है वो अपना डाटा जो है स्लाइड में वो एंटर किया है। आपने इसमें चेंजिंग्स करनी है तो आप इसका बोल्ड कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने इसको मूव करना है इस पोर्शन को तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं ऊपर या नीचे, और अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप ये ऊपर आपको रोटेशन का जो आइकॉन है वो भी मिलेगा। आप इसको अपने डाटा को जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं। आपने जहाँ पे इसको स्लाइड में जहाँ पे लेके जाना है आप उसको वहाँ पे लेके जाके छोड़ दें तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो उसी जगह पे चला जाएगा। तो इसको हम जो है वो दोबारा सीधा कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट पे जो है वो दूसरी एडिटिंग करनी है, मीन्स कि आपने फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका वही है जो हमने MS वर्ड में भी किया था। आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, बुलेट्स वगैरह लगानी है तो आप बुलेट भी लगा सकते हैं। आपने टेक्स्ट को अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, आप वो भी कर सकते हैं। आपको ये जो कमांड्स हैं अलाइनमेंट की ये पैराग्राफ ग्रुप में मिलेंगी जो MS वर्ड के अंदर भी थी। इसी तरह हम दूसरी स्लाइड में जो है अपना डाटा एंटर करते हैं। ये हमने एक लेआउट जो है वो कंपैरिजन के लिहाज से जो है वो सिलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पे इसका कोई कंपैरिजन वो दे लेते हैं।
तो इस तरह से जो है वो हमारा ये कंपैरिजन भी है वो क्रिएट हो गया है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो है आपकी, आपने जिस तरह से डाटा जो है वो शो करना है, आप उस तरह से डाटा शो कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट के नीचे जो है वो रेड लाइन इसीलिए आ रही है क्योंकि MS पावर पॉइंट जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपके ये जो स्पेलिंग्स हैं, ये जो हैं आपने स्पेलिंग लिखे हैं ये गलत हैं। अगर आप सजेशंस देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सजेशन दे देगा कि आपकी स्पेलिंग्स में क्या गलती थी। तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि आपने पावर पॉइंट को इस तरह लिखना है, तो आप इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये आपकी स्लाइड जो है वो क्रिएट होगी। हम अब एक और स्लाइड जो है वो क्रिएट करते हैं। ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करनी है। हम एक और स्लाइड टाइटल और कंटेंट के नाम से ही है जो क्रिएट करेंगे। अब आपको ये देखिए नीचे जो है वो कुछ आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये आइकॉन्स क्या हैं कि आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। आपने कितनी कॉलम्स और कितनी रोज़ का टेबल क्रिएट करना है, आप उस पर डाटा एंटर करें और ओके करें तो आपका ये देखें 2 कॉलम्स और 2 रोज़ का जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब इस टेबल पे आप डाटा भी एंटर कर सकते हैं। इसमें आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो ये डिज़ाइन के लेआउट में आपको जो है वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपने शेड करना है किसी सेल को तो आप ये शेडिंग के ऑप्शन पे जाके शेड पे जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा टेबल के अलावा अब हम एक और स्लाइड जो है वो क्रिएट करेंगे। टेबल के अलावा अगर आपने चार्ट्स यूज़ करने हैं तो ये आपको चार्ट्स भी अवेलेबल हैं। आपने अपने डाटा को चार्ट्स की सूरत में दिखाना है तो आपको ये चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप जो चार्ट आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करें और ओके करेंगे तो आपका वो जो चार्ट है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और आपने चार्ट में जो अपना डाटा लिखना है आपको ये एक MS एक्सेल की वर्कशीट भी ऊपर नज़र आएगी। आप यहाँ से चेंजिंग्स करके अपने चार्ट में डाटा एंट्री जो है वो कर सकते हैं। फिर अगर आपने चार्ट्स को डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाना है तो ये आपके पास ऊपर स्टाइल्स अवेलेबल हैं। चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन का आपको एक टैब नज़र आएगा। डिज़ाइन के टैब में आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं चार्ट को शो करवाने के। तो आप यहाँ से चार्ट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शो करवा सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट के अंदर जो कलर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और चार्ट के अलावा हम देखते हैं हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड पे क्लिक किया हमने, इन पे हम हेडिंग्स जो है वो दे लेते हैं। चार्ट के अलावा आपके पास है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। आप जो है वो ग्राफिक्स की सूरत में अपना डाटा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर साइकिल शो करवाना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, फ़र्ज़ करें आप मशीन साइकिल जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं तो आपने एक साइकिल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका जो है वो साइकिल ये क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे अपना जो है वो डाटा एंटर जो है वो कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ डिज़ाइन में ही इसके चार्ट्स के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आपको जो स्टाइल चाहिए आप उस स्टाइल पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ आपको ये लेआउट्स भी नज़र आ रहे हैं डिफरेंट। आपको जिस तरह का चार्ट चाहिए या ग्राफिक्स चाहिए आप उस तरह के ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। न्यू स्लाइड क्रिएट करेंगे। फिर आप जो है वो पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स आप जो है वो अपने आपके कंप्यूटर में जो सेव हैं वो पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन पिक्चर्स सर्च करनी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी सर्च कर सकते हैं।
इस तरह हमने ये पावर पॉइंट का जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट किया है, तो ये हम सेलेक्ट करके इस पर इंसर्ट किया, तो ये हमारी एक जो पिक्चर है वो देखें कि हमने ऑनलाइन पिक्चर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो इसको हम टाइटल दे देते हैं पिक्चर का। ये आपका स्लाइड्स वगैरह में आप ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक इंसर्ट वीडियो भी अवेलेबल है। आप वीडियो को भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वीडियो आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं? यूट्यूब की कोई वीडियो है वो भी लगा सकते हैं आप, या आप अपने कंप्यूटर से कोई किसी वीडियो को ब्राउज़ करके उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। और आप होम के टैब में क्या कर सकते हैं, आपके पास ये कुछ जो हैं वो शेप्स अवेलेबल हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको किसी सर्कल बनाने की ज़रूरत है शेप में, तो आप क्या करेंगे, सर्कल का जो है वो यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपने ये सर्कल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये आपको साइड पे ड्राइंग के अंदर डिफरेंट शेप्स जो हैं वो नज़र आएंगी। आपको जिस शेप की ज़रूरत है आप उस शेप पे क्लिक करके तो आप उस शेप को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, होम टैब के बाद हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपके पास वही चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपने टेबल ऐड करना है, तो यहाँ से आप जो है वो टेबल ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स अपने कंप्यूटर से या ऑनलाइन पिक्चर्स आपने ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास शेप्स अवेलेबल हैं जो हमने अभी ये सर्कल ऐड किया है। फिर आपके पास आइकॉन्स अवेलेबल हैं। आपने जो है वो 3D मॉडल कोई अपना इंक्लूड करना है तो वो आप 3D मॉडल भी इंक्लूड कर सकते हैं अपना। हम ये ऐड करके देखते हैं अपना मॉडल। कोई भी हम 3D मॉडल जो है अपना ऐड करते हैं। ये हमें कुछ जो बॉन्ड्स हैं उनकी मॉडल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हमने एक मॉडल को यहाँ पे ऐड किया, इसको हम बड़ा करना चाह रहे हैं, हमने इसको बड़ा कर लिया। हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये 3D मॉडल है हमारा, 3 डायमेंशनल मॉडल है। ये दो हमने जो है चीज़ें ऐड की हैं। हमारा सर्कल जो है ये 2D है और ये हमारा मॉडल जो है ये 3 डायमेंशंस में है। हम इसको रोटेट करके अपनी मर्ज़ी से जिस एंगल से शो करवाना चाहें उस एंगल से शो जो है वो करवा सकते हैं। उसके अलावा ये आपको स्मार्ट आर्ट जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है जो हमने अपनी स्लाइड नंबर 5 में ऐड किया था। फिर चार्ट्स हैं जो स्लाइड नंबर 4 में ऐड किए थे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे हेडर एंड फुटर अवेलेबल हैं जो आप MS वर्ड में भी जो है वो ऐड करते हैं। फिर आपके पास वर्ड आर्ट अवेलेबल है कि आपने अपने टेक्स्ट को आर्टिस्टिक एक लुक जो है वो देनी है। हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारे दो टेक्स्ट में डिफरेंस जो हमने सिंपल एक टेक्स्ट लिखा है और एक टेक्स्ट जो हमने वर्ड आर्ट के थ्रू लिखा है, वो दोनों में डिफरेंस है। ये आर्टिस्टिक लुक जो है हमारा ये दे रहा है वर्ड आर्ट। इस पे आप जो है वो उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इस पे आपने चेंजिंग्स वगैरह करनी है तो आप वो चेंजिंग्स भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज करनी है, इसको बॉर्डर देना है, वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं।
अब हम एक और स्लाइड जो है वो ऐड करते हैं। इस बार हम ब्लैंक स्लाइड जो है वो ऐड की है हमने। ब्लैंक स्लाइड में आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो क्रिएट होगी। आपने इसको डिलीट करना है। आप डिलीट पे प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। फिर आपके पास एक टैब अवेलेबल है ड्रॉ का। ड्रॉ में आप क्या करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रॉ करना चाहें तो आप जो है डिफरेंट मार्कर्स और उनके कलर्स को चेंज करके कुछ भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इरेज़र अवेलेबल है, तो आप अरेज भी कर सकते हैं जो आपने ड्रॉ किया है। ड्रॉ के बाद आपके पास डिज़ाइन है। डिज़ाइन जो है ये आपके पास MS वर्ड में ये अवेलेबल नहीं था। डिज़ाइन से क्या होगा कि आप देखें, आपको एक MS की पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो वाइट बैकग्राउंड में सिंपल सी नज़र आ रही हैं। हमारी सारी स्लाइड्स जो हैं वो सिंपल वाइट बैकग्राउंड में हैं। तो अगर हम इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो हम डिज़ाइन में आके क्लिक करेंगे तो हमें नीचे कुछ थीम्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो जो थीम हमें यूज़ करना है हम उस थीम पे जाएंगे तो हमारी स्लाइड्स का जो है वो थीम वो चेंज हो जाएगा। जो थीम आपको चाहिए आप उस थीम पे क्लिक करेंगे तो आपकी MS पावर पॉइंट का जो थीम है वो थीम आपका चेंज हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें हमने अपना ये थीम जो है वो सिलेक्ट किया है तो हमारा सारी स्लाइड्स जो हैं उनका थीम जो है वो चेंज हो गया है। अच्छा, ये डिज़ाइन में आपको राइट साइड पे स्लाइड का साइज़ जो है ये भी नज़र आ रहा है। आपने स्लाइड के साइज़ को जो है वो चेंज करना है तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने थीम कोई पूरा सेलेक्ट नहीं करना, कोई कलर यूज़ करना है तो आप उस कलर को भी यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न दे सकते हैं अपनी स्लाइड को कि आपके स्लाइड के बैकग्राउंड में कौन सा जो है वो पैटर्न जो है वो अवेलेबल हो, आपको नज़र आए। ये एक नई चीज़ थी डिज़ाइन की। डिज़ाइन के पास के बाद आपके पास एक ट्रांजिशन का जो टैब है वो अवेलेबल है। ट्रांजिशन पे हम जाएंगे तो ट्रांजिशन क्या करता है, ट्रांजिशन हमारी स्लाइड में जो है वो इफ़ेक्ट्स को डालता है। देखें कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव हो रहे हैं तो बिल्कुल स्लाइड जब चेंज होती है तो कोई इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, सिंपल स्लाइड जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो हम इस स्लाइड में किसी इफ़ेक्ट को डाल के जो है वो चेक करते हैं। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये एक कर्टन्स के नाम से इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो चेक करेंगे कि हमारी स्लाइड्स के साथ क्या जो है वो चेंजिंग्स आती हैं। तो देखिए, अगर हमने कर्टन्स पे क्लिक किया है तो एक कर्टन की एनिमेशन जो है वो हमारी स्लाइड पे आई है कि जब हम स्लाइड को चेंज करेंगे तो एक कर्टन की तरह हमारी स्लाइड जो है वो चेंज होगी। हम स्लाइड नंबर 2 पे जाते हैं और इस पे एक और इफ़ेक्ट जो है वो एंटर करते हैं। ये देखें कि हमने अपनी स्लाइड पे एक और इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। ये आपके पास डिफरेंट जो हैं वो इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। जो आपको इफ़ेक्ट चाहिए हो आप उस इफ़ेक्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम स्लाइड 3 में जो है वो कोई और इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। स्लाइड 4 में किसी और इफ़ेक्ट को जो है वो हम डालते हैं। स्लाइड 5 में भी इसी तरह हम किसी और इफ़ेक्ट को डाल लेंगे। अच्छा, इन इफ़ेक्ट्स को जब आप डालेंगे तो इन इफ़ेक्ट्स के आप ये देखें राइट साइड पे साउंड का एक ऑप्शन आपको
नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं कि आप जिस साउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो साउंड भी जो है वो सुनाई देगा जब आप स्लाइड को चेंज करेंगे। उसके साथ आपके पास नीचे जो है वो ड्यूरेशन भी आ रही है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए वो आपका साउंड जो है वो अप्लाई होगा। फिर साउंड जो है जी, फिर उसके बाद आपके पास ये है अप्लाई टू ऑल। अगर आप अप्लाई टू ऑल पे करेंगे तो ये साउंड जो है ये आपकी ट्रांजिशन नीचे आपको नज़र आ रहा है कि अप्लाई द करंट स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड टाइमिंग सेटिंग टू ऑल द टू द इंटायर प्रेजेंटेशन के। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो करंट सेटिंग है आपकी ये ट्रांजिशन की और साउंड की, ये आपकी सारी जो है स्लाइड्स पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी खुद से। उसके बाद एक जो चीज़ है वो है एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होगा कि एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क है कि ट्रांजिशन जो है वो आपका इफ़ेक्ट लगाती है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे। जब आप मूव करते हैं तो वो आपको इफ़ेक्ट तब नज़र आएगा, लेकिन एनिमेशन जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आपकी इफ़ेक्ट को लगाती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस टेक्स्ट पे अपना एनिमेशन लगाना है तो हम यहाँ से एनिमेशन को जो है वो लगा सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह से अपीयर होगा हमारे स्लाइड के ऊपर। ट्रांजिशन और डिज़ाइन, इसमें एनिमेशन में क्या फ़र्क है कि ट्रांजिशन हमारी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, लेकिन एनिमेशन जो है वो हम अपने पावर पॉइंट जो है हमारा टेक्स्ट उसके ऊपर हम अपनी एनिमेशंस को जो है वो अप्लाई करते हैं। ये कि हमने दो जो हैं वो एनिमेशंस अप्लाई किए हैं, इसी तरह हम इनके इफ़ेक्ट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम ड्यूरेशन जो है वो भी इसकी ऐड कर सकते हैं कि हमने कितनी ड्यूरेशन के लिए अपनी जो हमने एनिमेशन ऐड की है इसको चलाना है। उसके बाद आपको स्लाइड शो का एक टैब जो है वो नज़र आएगा। स्लाइड शो के टैब में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने जब ये स्लाइड्स जो है अपनी प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंट करनी है तो आपने कहाँ से प्रेजेंट करनी है, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो पहली स्लाइड से शुरू होगी। देखें ये हमने जो लगाई हुई हैं अपनी इफ़ेक्ट्स वगैरह। पहला इफ़ेक्ट लगाया था हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन। तो जब हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे या माउस को बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा पहली एनिमेशन जो है वो ट्रिगर होगी और वो जो है वो काम करेगी। फिर हम दूसरी बार प्रेस करेंगे तो MS पावर पॉइंट जो है वो हमारा आएगा। और तीसरी जो है वो हमारी, जब हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो ये देखें ये स्लाइड की जो है ट्रांजिशन ये चेंज हुई है। और फिर है फ्रॉम करंट स्लाइड, जिस स्लाइड से आप अपनी डाटा को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से इसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप इसको समझ लें कि आपने MS पावर पॉइंट में अपनी जो है प्रेजेंटेशंस को किस तरह से तैयार करना है। तो जो नई चीज़ें थी वो थी डिज़ाइन, कि आपने अपनी स्लाइड के थीम को जो है वो चेंज करना है। और ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन क्या है कि आपने अपनी स्लाइड्स को जब आप चेंज करते हैं तो उनमें इफ़ेक्ट जो है वो डालना है, कौन सा इफ़ेक्ट डालना है। और फिर एनिमेशंस क्या है, एनिमेशंस हैं कि आपने अपने टेक्स्ट में एनिमेशंस को ऐड करना है। पहली अपनी एनिमेशन जो है वो किस पे ऐड की हुई है, ये आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। पहली अपनी एनिमेशन ऐड की है अपने नीचे वाले टेक्स्ट पे और दूसरी MS पावर पॉइंट के ऊपर। तो ये आपने
एनिमेशंस ऐड की हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। उसके अलावा ये हमारा नीचे जो है ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि आपकी 8 स्लाइड्स हैं और 8 स्लाइड्स में से नंबर 1 स्लाइड जो है वो ओपन है। इसी तरह अगर आप स्लाइड नंबर 3 पे जाएंगे तो स्लाइड 3 ऑफ 8 यानी 8 स्लाइड में से तीसरी स्लाइड जो है वो आपकी ओपन है। उसके बाद राइट साइड पे आएँ तो आपको ये जूम इन और जूम आउट जो है वो अवेलेबल है कि आपने अगर जूम इन करना है अपने स्लाइड्स को तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये स्लाइड शो का एक जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको अपीयर होगी, सिर्फ स्लाइड्स जो हैं वो नज़र आएंगी और बाकी ये जो MS पावर पॉइंट का इंटरफेस है ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें कि सिर्फ हमें अब फुल स्क्रीन पे हमारी जो स्लाइड्स हैं वो नज़र आ रही हैं। इस स्लाइड पे हमने क्या ऐड किया हुआ है, एनिमेशन ऐड की हुई है अपने टेक्स्ट के ऊपर। और जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो ट्रांजिशन जो है हमने वो भी ऐड की हुई है कि स्लाइड हमारी किस तरह से चेंज हो रही है। तो ये हम किससे करते हैं, ये हम स्लाइड शो से करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक रीडिंग व्यू भी अवेलेबल है। रीडिंग व्यू के अलावा हमारे पास एक ये स्लाइड शॉर्टर है। स्लाइड शॉर्टर से क्या होगा कि आपकी सारी स्लाइड्स जो हैं वो आपको एक ही पेज पे वो है नज़र आएंगी। और उसके बाद हमारे पास नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू वही है जिस पे हम अभी तक जो है वो काम कर रहे थे कि आपको आपकी मेन स्लाइड, करंट स्लाइड थोड़ी सी बड़ी शो होगी और बाकी स्लाइड्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे शो होंगी। तो ये आपका MS पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसको आपने प्रैक्टिस करना है तभी आपको ये जो है वो यूज़ करना आएगा।